लोगों ने सीखा था इरेजर टूल और इरेजर टूल को हमने बहुत अच्छे डिटेल और डेप्थ में समझाया था और आप लोगों को बहुत अच्छी हमारी टेक्निक लगी होगी। तो आज हम इसी के आगे फिर हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। आज सीखते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल। जो हिस्ट्री ब्रश टूल होता है इसका काम क्या है? हिस्ट्री को इरेज करना। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर एक न्यू लेयर को लिया। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने इसके, या आप ऐसा ही कर सकते हैं कि आप ओरिजिनल जो आपकी इमेज है आप इसी के ऊपर कलर डाल दीजिए। मैंने उसी के ऊपर कलर डाल दिया। अब मैं इस कलर को हटाना चाहता हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस कलर को इरेज करना है। तो बिगनर के माइंड में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि वो इरेजर टूल लेगा। भाई आप इरेजर टूल लोगे तो इरेजर टूल से क्या होगा कि आपकी इमेज इरेज होगी, ना कि आपका ये जो कलर है ये इरेज होगा। तो हिस्ट्री टूल क्या काम करता है? हिस्ट्री टूल का काम है आपके इफेक्ट को इरेज करना। मैंने यहाँ पर इसको इरेज किया तो ये क्या हो रहा है? आपके इफेक्ट को इसने इरेज कर रहा है। जो आपने कलर डाला है, जो इफेक्ट डाला है, वो उसको इरेज कर रहा है। तो बिगिनर के माइंड में आता है इरेज का मतलब इरेजर टूल को लेकर यूज करना नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर टेक्निक समझाना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल फिल्टर में मैं चलता हूँ और फिल्टर में जाकर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने डिस्टॉर्ट के अंदर जाकर मैंने यहाँ से ट्वेल इफेक्ट को लिया। मैं इस तरीके से कर देता हूँ। कंट्रोल जैसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल टी से राइट क्लिक करके मैं इसको फ्लिप हॉरिजेंटल भी कर देता हूँ। देन शिफ्ट प्लस की हेल्प से आप ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस की हेल्प से आपने अपना ब्लेंडिंग मोड चेंज किया। ठीक है। आपको जो भी इफेक्ट बेटर लग रहा है वो इफेक्ट आप डिसाइड कर लीजिए। मुझे अच्छा लगा इफेक्ट। लेयर को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे वही इफेक्ट मिलना चाहिए जो ओरिजिनल था। तब आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन पे हिस्ट्री टूल लेंगे, ब्रश का साइज इंक्रीज करेंगे, मोड नॉर्मल रखेंगे। आप इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। फ्लो और एंगल, ये चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में भी क्लियर की थी। अब इसके बाद जैसे आप यहाँ से इफ़ेक्ट को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ओरिजिनल इफ़ेक्ट है वो आपका यहाँ से निकल के आ गया। तो आप इस चीज़ को आप देखते हैं। तो हिस्ट्री टूल का काम क्या है? आपके इफ़ेक्ट को इरेज करना। चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो फाइल में हम लोग चलेंगे और इसको मैं यहाँ से सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप पे जाऊँगा और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक न्यू फ़ोल्डर लेकर मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको सेव कर लिया। अब एग्जांपल और हम चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने नेट को लिया और नेट पे जाकर मैं यहाँ से गूगल पे सर्च कर लेता हूँ और एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ से निकाल लिया कार इमेज। मैंने कार इमेज को लिया। कार इमेज लेने के बाद मैं इमेज पे जाऊँगा यहाँ से और टूल्स में जाके कोशिश ये करना चाहिए कि हमेशा आपको लार्ज इमेज पर ज़्यादातर काम करना चाहिए। तो मैंने इमेज को लिया। इमेज लेने के बाद आप इमेज को यहाँ पर हम राइट क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद पीएनजी आ गई है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि अगर मुझे जेपीजी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो राइट क्लिक किया, सेव एज़ कर लेता हूँ। वाह, ये वेब की मिल गई है, कोई बात नहीं, इसको भी यूज। जेपीजी को हमें तलाशना अच्छा है तो हम जेपीजी लेना चाहेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेज। तो मुझे यहाँ पर एक जेपीजी इमेज मिल जाए तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक, सेव एज जेपीजी। तो मुझे जेपीजी इमेज मिल गई। यहाँ पर मैं फ़ोटोशॉप में जाऊँगा, फाइल पे जाकर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद डेस्कटॉप पर इमेज को लेता हूँ, ओपन क्लिक किया, इमेज हमारी आ गई यहाँ पर। इसके बाद में अब आप फ़िल्टर पे जाकर अपना कोई भी फ़िल्टर इफ़ेक्ट लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगाया रेडियल ब्लर। आप अमाउंट यहाँ पे कर सकते हो, ज़ूम कर सकते हो, बेस्ट क्लिक कर सकते हो और इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन को आप यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करके आप इसको यहाँ से ओके क्लिक कर सकते हो। आपने ओके क्लिक कर दिया। अगर आप इसी जो लास्ट फ़िल्टर आपने अप्लाई किया इसी को अगर आप और रिपीट करना चाहते हैं तो फ़िल्टर पैनल के अंदर जाकर इन्होंने लिखा है यहाँ पर जाके
ये जो यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल एफ है, इसका काम क्या होता है, लास्ट फिल्टर को रिपीट करना। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको 2, 3, 4, 5 टाइम जितनी बार आपको करना है रिपीट कर सकते हो। अब आपने यहाँ से हल्की सी ऑप्सिटी ली। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने इफ़ेक्ट को जैसा भी रखना चाहें, स्पीड, मोशन जैसा जो भी पार्ट आप देना चाहें, वो चीज़ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करके वर्क कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल हमारा इफ़ेक्ट ये है, लेकिन आपका फाइनल इफ़ेक्ट आपको ये मिल रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल आप अपने इफ़ेक्ट हिस्ट्री टूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। सेकंड पॉइंट यहाँ पर एक चीज़ और मैं समझाना चाहता हूँ कि जो हिस्ट्री टूल है, जो आपका हिस्ट्री टूल है, वो हमेशा आपका वर्क करता है ओरिजिनल पार्ट पर। ओरिजिनल का मतलब है कि जो आपने इमेज को लिया ओपन, अगर आप इसको क्रॉप कर देते हैं, मैंने इस इमेज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करके अगर इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ, क्रॉप करने के बाद अगर आप हिस्ट्री टूल को लेंगे तब वो वर्क नहीं करेगा। जो हिस्ट्री टूल है वो हमेशा ओरिजिनल इमेज पर वर्क करेगा, ना कि वो आपके क्रॉप या ट्रांसफॉर्म पोजीशन आप कर देते हैं या क्रॉप टूल वर्क कर देते हैं तो हिस्ट्री टूल वर्क नहीं करेगा, जैसे कि एग्जाम मैंने आपको बताया। सेकंड पॉइंट यहाँ पर एक बात और होती है क्या कि जो बिगिनर हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देते हैं। वो प्रॉब्लम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको इमेज को ओपन करना चाहिए। बिगिनर क्या करता है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा देता है। वो क्या करेगा, फाइल पे जाएगा, प्लेस एम्बेडेड करेगा और उसको जो भी इमेज एग्जांपल उसको लेना है, ठीक है, वो प्लेस कर लेता है। प्लेस करने के बाद वो लेयर को मर्ज कर देगा। मर्ज करने के बाद वो फ़िल्टर अप्लाई कर देता है। वो फ़िल्टर, आप कोई भी फ़िल्टर लगाना चाहे, उसने फ़िल्टर लगा दिया। अब उसका Ctrl+J Ctrl+T क्लिक करेगा और उसको फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड भी चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमने पहले भी किया। लेयर को मर्ज कर देते हैं। अब इसके बाद अगर आप हिस्ट्री टूल अगर आप वर्क करते तो आपको कलर कौन सा मिलता है, वाइट। वाइट कलर क्यों मिला, क्योंकि जो बैकग्राउंड में था वो उसने उस चीज को सपोर्ट किया। तो बैकग्राउंड में क्या था, वाइट कलर, तो इसलिए वो वाइट कलर को आया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर आप हिस्ट्री टूल पर अगर आप वर्क करते हैं तो कभी भी इमेज को प्लेस मत करना। आप हमेशा इमेज को ओपन करके काम करना। जब आप ओपन करके इमेज पे काम, तब आपको ये इफेक्ट मिलेगा। तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप कभी भी प्लेस करके काम ना करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से हिस्ट्री टूल की हेल्प से आप यहाँ पर अपना वर्क कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छी टेक्निक लगी होगी और आप आरपी के क्लासेस के थ्रू आपको बेटर से बेटर टेक्निक मिल रही है सीखने के लिए। तो इसीलिए आप आरपी के क्लासेस से हमेशा जुड़े रहिए और जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करते रहिए।